लेटेस्ट अपडेट्स में आपका स्वागत है। सोचिए, एक ऐसी लड़ाई जो हमसे हजारों किलोमीटर दूर हो रही है, उसका असर सीधा हमारी जेब पर कैसे पड़ सकता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे दुनिया के एक कोने की चिंगारी हमारे घरों तक महंगाई की आग बनकर पहुंच रही है। तो ये सवाल सिर्फ यूं ही पूछने के लिए नहीं है, ये सीधा हमारी आपकी बचत से जुड़ा है। आखिर ऐसा क्या होता है कि एक पॉलिटिकल टेंशन पेट्रोल पंप पर हमारी जेब ढीली करवा देती है? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं एक एक करके। तो कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम एशिया से, जहां एक ऐसा टकराव बढ़ रहा है जो कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को अपनी आग में लपेट सकता है। सुनिए ये, हॉर्मुज़ खोलो वरना नरक जैसी तबाही का सामना करो। ये शब्द थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के लिए। ये सिर्फ कोई बयान नहीं था, ये एक सीधा अल्टीमेटम था जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थीं। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा बिगड़ चुके थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये कोई एक तरफा मामला नहीं था। ईरान ने भी इसका करारा जवाब दिया। उन्होंने धमकी दी कि वो पूरे मिडिल ईस्ट को अमेरिका के लिए नरक बना देंगे। तो एक तरफ से धमकी, दूसरी तरफ से पलटवार, और इस जुबानी जंग ने संकट को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। तो ये जो पूरा टकराव है, ये 37 दिनों से चल रहा था, और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता। एक ऐसा रास्ता जो सिर्फ पानी का रास्ता नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। तो अब आते हैं असली सवाल पर कि ये जो एनर्जी चोक पॉइंट है, ये आखिर है क्या, और कैसे हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य का ये मामला इतना ज्यादा मायने रखता है। क्यों एक छोटा सा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल ला सकता है। देखिए, हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को आप ऐसे समझिए जैसे ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई का एक चोक पॉइंट हो। मतलब एक बहुत ही संकरा रास्ता जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल और गैस लेकर गुजरता है। अब सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का पहिया थम सकता है। और यही वजह है कि इस पतले से चैनल में जरा सी भी टेंशन पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट में खलबली मचा देती है। इससे ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का खतरा पैदा हो जाता है। तो चलिए अब इस पूरी ग्लोबल कहानी को लेकर आते हैं अपने देश में, भारत पर, कि आखिर इस संघर्ष की कीमत हम कैसे चुका रहे हैं। कैसे ये अंतर्राष्ट्रीय तनाव हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर और हमारी जेब पर असर डाल रहा है। सीधा असर देखें, 4 रुपए प्रति किलोग्राम। ये वो अधिकतम बढ़ोतरी है जो सीएनजी गैस की कीमतों में देखने को मिली है अलग अलग राज्यों में। मतलब पेट्रोल डीजल तो पहले ही बढ़ रहे थे, अब सीएनजी की बारी। ये एक ऐसा असर है जो सीधा सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ता है। और ऐसा नहीं कि कोई एक कंपनी दाम बढ़ा रही है। आप देखिए, अडानी गैस, टोरेंट गैस, थिंक गैस, इन सब प्राइवेट कंपनियों ने 1.5 रुपए से लेकर 4 रुपए तक दाम बढ़ा दिए हैं। इससे पता चलता है कि प्राइवेट सेक्टर कितनी तेजी से इस ग्लोबल क्राइसिस पर रिएक्ट कर रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ सीएनजी या पेट्रोल के बढ़े हुए दामों पर खत्म नहीं होती। खतरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मूडीज एनालिटिक्स, जो कि एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल संस्था है, उसकी रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि पश्चिम एशिया के इस तनाव का भारत पर सीधा असर पड़ेगा। और मूडीज की ये जो चेतावनी है, ये दो तरफा है। एक तरफ तो महंगाई बढ़ने की उम्मीद है फ्यूल और सप्लाई की दिक्कतों की वजह से, और दूसरी तरफ देश की जीडीपी ग्रोथ रेट यानी आर्थिक विकास की रफ्तार, उसके भी गिरने की आशंका है। मतलब समझिए कि एक तरफ तो हमारा खर्चा बढ़ेगा और दूसरी तरफ देश की कमाई घटेगी। ये किसी भी इकोनॉमी के लिए एक डबल झटका है। और देखिए, ये संकट सिर्फ भारत को ही नहीं छू रहा है, इसका असर पूरे क्षेत्र में फैल रहा है। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल ने फ्यूल बचाने के लिए अपने सभी सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। ये कितना बड़ा कदम है, सोचिए। तो सवाल उठता है कि इन नतीजों से निपटने की तैयारी क्या है, सरकार क्या कर रही है और आने वाला भविष्य कैसा दिख रहा है। चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो सरकार की तरफ से लोगों के लिए कुछ सलाह जारी की गई हैं, जैसे गैस सिलेंडर ऑनलाइन बुक कराएं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास तभी जाएं जब बहुत जरूरी हो, और सबसे जरूरी बात, पैनिक बाइंग ना करें। मतलब घबराहट में आकर सामान जमा करना शुरू ना कर दें। हालांकि इन सब चिंताओं के बीच अधिकारियों ने जनता को भरोसा दिलाया है कि घबराने की कोई बात नहीं है। देश में फिलहाल एलपीजी की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में है। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आज की इस कनेक्टेड दुनिया में क्या कोई भी देश हजारों किलोमीटर दूर हो रहे किसी संकट से सच में बच सकता है? शायद नहीं।
ये एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि हम सब एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। हमारा ये विश्लेषण देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल लेटेस्ट अपडेट्स को जरूर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें।